स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, हम बात कर रहे थे हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में क्लास 12 पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने शुरू कर रखा था और उसमें हमने बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। हमने 2 केस कर लिए थे। उस 2 केस में मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। होप सो कि आपने वो चीजें पढ़ी होंगी। हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, कुछ इस तरीके के कंपाउंड जो कि बेसिक कंपाउंड थे जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स थे, उनके हमने नेम कर लिए थे। फिर उसके बाद में हमने वो भी बात किया था जिसमें कि हेटेरोलिप्टिक हमारे कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें यानी कि क्या हो, हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास क्या हो बच्चों, एक से ज्यादा टाइप के क्या हो हमारे पास लिगेंड्स हो। जैसे इस तरीके के कुछ लिगेंड्स हमने पढ़ लिए। तो ये हमने बेसिक बात कर ली थी, 2 केस हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आपके साथ केस थर्ड के बारे में। तो केस थर्ड अब हमारे पास क्या है बच्चों, सुनना क्या है केस थर्ड। देखिए, इन दिस केस ligand is a complex ligand because it contains the prefix bi, tri and tetra in its name। यहाँ पे his नहीं है, its name आएगा यहाँ पे, in its name, in its name। क्या मतलब हुआ इसका? देखो केस थर्ड क्या है हमारे पास। केस थर्ड है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं आपको इसके अंदर, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में था तो यहाँ पे मैं डाई साइनाइडो लिख दूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH3 4 है तो टेट्रा एमीन लिख दूंगा। यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेक्सासाइनो लिख दूंगा। लेकिन अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनके नेम में, खुद लिगेंड के नेम में ही क्या आता है, बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से नाम आता है। जैसे देखो ये लिगेंड COEN होल थ्राइस, तो इसका नेम हमें पता है EN, हम किसी के इसके लिए एब्रीवेट करते हैं एथेन 1,2 डाइएमिन, 1,2 डाइएमिन। ठीक है, एथेन 1,2 डाइएमिन के लिए EN को लिखा जाता है। तो इसके नेम में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके नेम में ही आ रहा है डाई। इसके नेम में क्या आ रहा है, डाई। अब देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं नॉर्मल हमारे वे से लिखता हूं, जो पहले वाला हमारा वे था, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाना चाहिए, ट्राई एथेन 1,2 डाइएमिन, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि ऐसे लगता है कि ट्राई एथेन एक अलग कंपाउंड है और फिर ये डाइएमीन एक अलग लिगेंड है। तो इस तरीके से हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि क्या है। तो यहाँ पे रूल क्या लगता है बच्चों, देखिए, अगर हमारे पास ऐसे लिगेंड आ जाते हैं जिनके नेम में ही क्या है, बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से नेम में ही है, तो वहां पे हमें अगर रिप्रेजेंट करना है उनके नंबर्स को, जैसे यहाँ पे हमें 3 रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, वहां पे प्रीफिक्स हमें यूज करना पड़ता है। क्या क्या बच्चों, जैसे 20, 20 किसके लिए लिखेंगे, अगर नंबर 2 है। ट्रिस किसके लिए लिखेंगे, अगर नंबर 3 है। और अगर नंबर 4 होता है तो उसको टेट्राकिस बोलते हैं, टेट्राकिस। इस तरीके से हम उनके नंबर को क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले तो समझ में आई, थ्योरी समझ में आई, क्या बोल रहा हूं मैं, यस बताइए, थ्योरी क्लियर हुई ना, कि अगर हमारे लिगेंड के नाम में क्या आ जाए, बाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए, तो हम फिर जब उनका नंबरिंग लिखते हैं कि वो 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं, तो हम सिंपली क्या प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, बिस, ट्रिस। जैसे इसका नेम क्या होगा, तो देखो इसका नेम होगा हमारे पास ट्रिस। ट्रिस पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये क्या है हमारे पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे एक्स। इथाइलिन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 इक्वल्स टू 0। कोबाल्ट का क्या आएगा, 0, ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, 0। तो इस लिगेंड, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो गया, ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 0। ये इसका नेम हो गया बच्चों। ठीक है, ये बेसिक सा एग्जांपल था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास आ गया COBr2En2Cl। ठीक है, अब इसका नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या लिखना है, हमें लिखना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कोई काउंटर आयन तो है नहीं। देखो यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे एथेन 1,2 डाइएमीन है और यहाँ पे क्लोरो है। तो रूल जो प्रीवियस बताए थे मैंने आपको, अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो सबसे पहले बताइए, ब्रोमो पहले आएगा, एथेन 1,2 डाइएमीन या क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली देखते हैं तो हमारे पास कौन आएगा, ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो के पैर में क्या लिखा होगा, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। ओके, फिर आएगा हमारे पास क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरिडो। फिर आएगा हमारे पास एथेन 1,2 डाइएमीन, पैर में क्या लिखा है, 2 लिखा है, और ये क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, सॉरी
नॉट ट्रेस, यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 20, तो थोड़ा सा इंक ज्यादा ही पतली होगी, इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे 20, फिर ब्रैकेट एथेन 1,2 डाइएमीन। अब क्या लिखना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालिए, कोबाल्ट को एक्स लिख लिया मैंने। बीआर पे कितना चार्ज था बताई थी, टेबल याद करो जो मैंने करवाया था। बीआर पे क्या था चार्ज -1, तो एक बीआर पे -1 तो दो बीआर पे कितना हो जाएगा -2, ठीक है। एथेन डाइएमीन क्या था, न्यूट्रल था, तो इसका क्या लिखेंगे 0। क्लोरीन का क्या था -1 इक्वल टू क्या है 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +3, तो वो क्या लिखेंगे हम डाई ब्रोमो क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट। अब देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या है 0 चार्ज है, क्योंकि ये न्यूट्रल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट 0, ठीक है। हुआ क्लियर किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए तो उसको कैसे नाम लिखते हैं, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखिए चलो, RH PPH3 फिर होल 3। अब पहले तो मेरे को इसका ही नेम बता दो, इस लिगेंड का नाम बताओ, PPH3 का क्या नेम था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि PPH3 इसका नेम क्या था, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए भाई, क्या नेम था इसका, बताइए बताइए। हाँ जी, क्या नाम था PPH3 का, याद करिए, बताया था मैंने। इसका नेम होता है बच्चों क्या, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। क्या नाम होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अब देखो इसके नेम में ही ट्राई आ गया, नेम में ट्राई आ गया, दैट मीन्स हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसमें जो सफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे सॉरी, उसमें क्या लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा कितने हैं ये 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या ट्रिस, ब्रैकेट में ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। इसकी मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कुछ कैसे होती है। आरएच क्या होता है, रुथेनियम, रुथेनियम। ये PPH3 भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है बच्चों, तो रुथेनियम का भी क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0। देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन की ना स्ट्रक्चर समझो कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, इसको साफ करते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऐसे होता है, पी, यहाँ पे PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल रिंग, तो सिंपली इस तरीके से 3 फिनाइल रिंग लगी होती है बस, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। कैसा होता है ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, कैसा होता है न्यूट्रल। चलो वापस से क्लियर हुआ, इसका नेम क्या हो गया ट्रिस, सॉरी ट्राई लिख दिया क्या, यहाँ पे ट्रिस लिखो, क्या करते हो तुम लोग, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रुथेनियम 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने निकालनी ऐसे एग्जांपल से सीखी है, और ऐसे इसके नेम से। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो भाई, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ये वाला करो, ट्राई करो फटाफट से। क्या है हमारे पास CrPPH3CO5, फटाफट से लिखिए। ये हमारा अभी बता दिया ट्राइफिनाइल फॉस्फेन हो गया। ये हमारा क्या होता है, कार्बोनिल होता है। तो पहले बताओ किसका नेम लिखा जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का लिखोगे कि कार्बोनिल का लिखोगे, तो पहले लिखा जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल का। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिक रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखूं यहाँ पे मैं, पेंटा कार्बोनाइल, अब ये अकेला ही है, कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। क्या है हमारे पास, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट वही, PPH3 भी 0, कार्बोनिल भी 0, तो क्रोमियम भी 0, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फेन क्रोमियम 0, क्रोमियम 0। तो ये था हमारा क्या, केस नंबर 3, जिसमें क्या था हमारे पास कि लिगेंड हमारे पास कौन सा हो बच्चों, हमारे पास लिगेंड कौन सा हो जाए, कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो जाए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब जिन लिगेंड्स के नेम में खुद में क्या आ जाए, बाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से आ जाए, तो सिंपल सा रूल था, उनके आगे हमें प्रीफिक्स क्या लिखने हैं, बेस ट्रेस टेट्राकिस, इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये ट्राई करो भाई, ये नई चीज सी लग रही है तुम्हें ना, ClO4 क्या होता है, याद करो ClO4 क्या होता है, 11th में मैंने सोल्व करवाए हुए हैं, वहां पे ClO4 के रिगार्डिंग बताया हुआ है, फटाफट से करिए, फटाफट से ट्राई करो। ये COF2 है भाई, F के पैर में 2 है, नींद ना सा दिख रहा है, ये छोटू सा 2, ये EN के भी पैर में 2 है, पिद्दू सा 2।
फटाफट से करिए ट्राई, आंसर दीजिए भाई। COF2EN2ClO4। रिप्लाई रिप्लाई फास्टर, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का मैं। COF2EN2। तुम पता नहीं कब तक दोगे, रिप्लाई करते हैं। हाँ जी, वही इसके अंदर देखो लिगेंड्स, एक तो फ्लोरिडो है, एक एथेन 1,2 डाइमीन है, तो एफ पहले आएगा या एथेन 1,2 डाइमीन? ऑब्वियसली एथेन 1,2 डाइमीन। तो क्या लिखेंगे? बिस ब्रैकेट शुरू, एथेन 1,2 डाइमीन, फिर क्या आएगा? डाई फ्लोरिडो, डाई फ्लोरिडो, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पहले तो ये देखो ClO4, ClO4 कैसे बना? KClO4, पोटेशियम क्लोरेट, याद करो, बताया हुआ है मैंने, 11th क्लास वाला भूल गए सर गजनियों। K प्लस ClO4 माइनस, ClO4 क्या होता है? क्लोरेट आयन होता है बच्चों। क्या होता है? क्लोरेट आयन। कितना चार्ज होता है? -1। तो निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट को क्या लिखा? X फ्लोरिडो की -2, एक F की -1, दो F की -2, इथेन डाइमीन 0, क्लोरेट -1 इक्वस टू 0। क्या हो जाएगा? X -3 इक्वस टू 0, X इक्वस टू क्या हो गया? +3। तो कोबाल्ट थर्ड। आगे क्लोरेट, सिंपल। टिंग टिंग टिंग। बताओ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? कोई शंका? लघु शंका, दीर्घ शंका, कुछ भी हो भैया बताओ। आई बात समझ में? शंका जो भी हो, लघु हो तो अपने कमेंट में सॉल्व कर देंगे, दीर्घ है तो भाग के जाओ भैया, दीर्घ शंका का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लघु तो कमेंट में हो जाएगी सॉल्व। ओके, चलो इसको ट्राई करो भाई, इस वाले को ट्राई करो फटाफट से। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, आ गया वापस। हाँ जी, करिए फटाफट से ट्राई नेक्स्ट वाले को। जल्दी किया करो यार, सुस्त बहुत हो एक तो तुम लोग। फटाफट से, मैं दौड़ा दौड़ी कर रहा हूँ, मिटाया मिटोई कर रहा हूँ, तुम करो इसका आंसर, बताओ मेरे को। हे भगवान, बच्चों को और मास्टर को भी सद्बुद्धि दो। हाँ, चलो करते हैं ट्राई। हाँ जी, कौन कौन से लिगेंड है? क्लोरिडो है, एथेन 1,2 डाइमीन है, और नाइट्रो है। नाइट्रो है कि नाइट्राइटो है? याद करो, NO2 और ONO। एग्जांपल बताओ फटाफट से, किसका एग्जांपल है? कौन किस टाइप के लिगेंड का एग्जांपल था? NO2, ONO, जिसके पास दो डोनर साइट हो लेकिन एक टाइम में सॉरी, एक टाइम में एक के साथ ही लिगेंड बनाता है। हाँ जी, कौन सा था? याद करो, याद करो, ये याद करो। एम्बीडेंटेड लिगेंड था बच्चों। एम्बीडेंटेड लिगेंड में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, लिगेंड के पास दो डोनर साइट होती है बच्चों, लेकिन एक टाइम में वो एक ही डोनर के साथ बॉन्ड बनाता है। बोलिए स्वाहा। आई बात समझ में? ये एम्बीडेंटेड लिगेंड था। चलो इसको देखते हैं, क्या देखते हैं इसके अंदर। ये कोबाल्ट है, ये क्लोरिडो, एथेन 1,2 डाइमीन, ये नाइट्राइटो। तो कौन सा लिखें? क्लोरिडो लिखेंगे पहले, ऑब्वियसली क्लोरिडो लिखेंगे भाई, क्लोरिडो। फिर एथेन 1,2 डाइमीन, लेकिन पहले क्या लिखेंगे? ट्रिस। फिर लिखेंगे एथेन 1,2 डाइमीन, 1,2 डाइमीन को करेंगे ब्रैकेट में बंद। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम नाइट्राइटो। नाइट्राइटो को देखो, बॉन्डिंग किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, यजमान, यजमान ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, तो हमें O रिप्रेजेंट करना भी पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? O नाइट्राइटो। फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे X -1 + 0। नाइट्राइटो पे कौन सा होता है बताइए? NO2 पे कौन सा चार्ज होता है? -1। -1 लिखेंगे, और देखो ब्रैकेट के ऊपर, ये मत भूल जाना भैया, ब्रैकेट के ऊपर +1 है तो बराबर में लिखेंगे +1। अरे थोड़ा सा दोबारा समझो इसको। देखो X क्लोरिडो का -1, एथेन 1,2 डाइमीन 0, नाइट्राइटो पे -1, और बराबर में क्या लिखूंगा मैं? जो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1। ठीक है, X -2 = +1, X = 1 + 2 = 3। तो क्या हो जाएगा? O नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। ओके बच्चों, बोलिए स्वाहा। हाँ जी, आई बात समझ में? क्लोरिडो, ट्रिस, एथेन 1,2 डाइमीन, ओ नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड। तो ये वो थे जिसके अंदर क्या था? कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स थे बच्चों। क्लियर है भाई? यस नो बोलेंगे फटाफट से। हाँ जी बच्चों, फटाफट से यस नो बोलो भाई, फिर आगे बढ़े अपने। फटाफट फटाफट बोलो भाई।
हाँ ओके ठीक है। तो ये केस थर्ड था, जिसमें देखो केस फर्स्ट में नॉर्मल चीजें पढ़ी थी हमने कि नॉर्मल एक ही लिगेंड हो और कॉम्प्लेक्स आयन हो, उसको सॉल्व कर लिया हमने नाम को, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या पढ़ा हमने, दूसरे केस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी थी। क्या बड़ी थी कि भाई लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के आ गए थे, तो हमने अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट आउट कर लिया था काम को, झटाक, है ना। तीसरे केस में क्या पढ़ा, तीसरे केस में पढ़ा भी हमारे पास लिगेंड भी एक से ज्यादा आ गए, और लिगेंड भी कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गए, तो भी हमने सटैक से आंसर निकाल लिया क्या कि भैया बिस्ट्रेस टेट्रा के सीए लिखेंगे, काम बन जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट हमारे पे। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है बच्चों केस फोर। केस फोर क्या है, ब्रिजिंग ग्रुप्स इन बाइडेंटेड लिगेंड। आओ नई चीज आई है तुम्हारे सामने बच्चों, क्या आई है, ब्रिजिंग ग्रुप्स। ये देखो ये आइटम नया है हमारे सामने, ब्रिजिंग ग्रुप्स। ब्रिजिंग ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, एक लिगेंड कितने सेंट्रल मेटल आइटम के साथ शेयर हो रही होती है, दो के साथ में। जैसे ये देखो ये NH2 कितने के साथ शेयर हो रहा है, इस कोबाल्ट के साथ भी, इस कोबाल्ट के साथ भी। ये Na2 इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या आ गया केस कि अगर भाई साहब हमारे पास क्या आ जाए, अगर हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाए तो उसके नेम में क्या करना है, उसके नेम में क्या करना है, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिजिंग लिगेंड के कुछ भी नहीं है बेटा, ब्रिजिंग लिगेंड में नॉर्मल हमारे लिगेंड वाले रूल चलेंगे, बस जो ब्रिजिंग लिगेंड है ना, ब्रिजिंग लिगेंड, उसके आगे हम ये टर्म लिख देंगे, ये ग्रीक वर्ड म्यू। जो ब्रिजिंग है ना उसके नाम के आगे क्या लिख देंगे, ये ग्रीक वर्ड म्यू लिखा जाता है बस नेम के आगे, ठीक है। जैसे एमीन था, एमीन में से एक हाइड्रोजन हटा के NH2 बन गया हमारे पास, है ना। NH2 बन गया तो इसको बोलते हैं एमिडो। क्या बोलते हैं, एमिडो। NO2 तो हमारा नाइट्राइटो ही होता है, नाइट्राइटो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है, एमिडो बन जाता है। इसका नेम भी याद रखना, धीरे धीरे मैंने तुम्हें बताया ना, सारी चीजें हम एग्जांपल के थ्रू नई नई चीजें पढ़ेंगे। NH2 माइनस क्या हो गया, एमिडो और नाइट्राइटो। अब ये एमिडो में बताया भी भाई दो के साथ लगा हुआ है, तो इसके नेम के आगे क्या लिखा जाएगा, म्यू। नाइट्राइटो के लिगेंड के, ये भी क्या है हमारे पास, ब्रिजिंग लिगेंड है, इसके नेम के आगे क्या लिखा जाएगा, म्यू लिखा जाएगा। पहले तो समझ में आई क्या ये चीज क्या है। हाँ जी बच्चों, भी हमें ब्रिजिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी से बताइए, ब्रिजिंग का मतलब समझ में आया। हाँ चलो अब इसका नेम लिखा है, नेम वही सिंपल रूल से चलेंगे। देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये भी लिगेंड है, और ये कोबाल्ट, कोबाल्ट के सेंट्रल मेटल एटम है, तो एक साइड से लग जाएंगे सिरे से। हम सिरे से कैसे लगेंगे, देखो इसके अंदर नेम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसके नेम में हम लिखेंगे बच्चों क्या, सबसे पहले लिख दो हमारे पास कितने एमीन है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एमीन है 4, तो लिख दो इसको टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ये ध्यान रखना, वैसे तो ये बहुत कम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये बहुत कम आते हैं बच्चों, लेकिन कई बार हो सकता है पूछ भी ले भाई, नया पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइम आने वाला है तो पूछ भी ले, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया हमारे पास टेट्रा एमीन, फिर क्या लिखेंगे, फिर आ गया हमारे पास कोबाल्ट। सीक्वेंस में चलते जाना इजीली, जैसे लिखा है वैसे ही कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको एक बार खाली छोड़ रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को खाली छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट करके देखेंगे इसको, है ना। कोबाल्ट, उसके बाद क्या है देखो, ये एमीन है, ये एमिडो है, ये तो क्या है हमारे पास नाइट्रो सॉरी, और ये क्या है एमिडो। तो पहले अल्फाबेटिकली किसको लिखेंगे, म्यू एमिडो। म्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। फिर क्या लिखा, म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, और इसका एन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो एन। फिर वही, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोबाल्ट, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट नहीं, टेट्रा एमीन आएगा ना, टेट्रा एमीन। फिर से क्या आ गया, टेट्रा एमीन, और फिर कोबाल्ट। अब ब्रैकेट छोड़ दिया मैंने किसके लिए, ब्रैकेट छोड़ दिया हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चलो भाई करो दिहाड़ी। कैसे करेंगे, एमीन हमारा क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कितना चार्ज होता है, 0। प्लस में कोबाल्ट की हमें देखना है x, प्लस में एमिडो का हमने देख लिया -1, नाइट्रो का हमने देख लिया -1, कोबाल्ट का हमें देखना है x। ये कितना होता है, NH3 कितना होता है 0, प्लस में 0 × 4, प्लस में NO3 पे कितना चार्ज होता है, देखो NO3 नाइट्रेट, एक पे -3 तो चार पे -4 = 0। चलो करो, ये 4 × 0 तो 0 हो गया x, ये -2, फिर ये +x, ये -4 = 0। तो क्या हो गया हमारे पास, 2x - 6 = 0, x = +3। तो x ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बच्चों, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। तो क्या नेम हो गया इसका, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो एन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर है बच्चों, हाँ जी, क्लियर हुआ क्या भाई,
थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स चीज है भाई, नई चीज आई है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, है ना। हलवा तो है नहीं, उठाया खाया और डकार मारी, थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, थोड़ा सा तो लोड लेना पड़ेगा घुटनों पर, घुटनों पे लोड लोगे तभी समझ में आएगा ना, है ना। घुटने दर्द भी करने लग गए कईयों के तो ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज आती है तो सर जोड़ों में दर्द हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, करो ट्राई, ये वाला करो भैया, खुद से करो ट्राई, वीडियो को पॉज करो, करके देखो ये वाला, H2O4 FeCO H2O4 FeSO4 2, सिंपल सी बात है, जैसे लग जाओ एक सिरे से, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जगह खाली छोड़ दो, ये क्या है, कार्बोनिल, म्यू कार्बोनिल, दोनों है ना, म्यू कार्बोनिल। फिर दूसरा भी क्या है हमारे पास, दूसरा भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल, ये क्या, सॉरी कार्बोनिल नहीं होगा यहाँ पे, OH होगा, कार्बोनिल, कभी मैं सोचू कार्बोनिल कैसे आ गया इसमें, कार्बोनिल नहीं है भैया, इसमें लिखो OH, लिखो तुम कार्बोनिल की जगह लिखो OH, ये हो जाएगा अपना OH, ओके, ये हो जाएगा OH। अब ट्राई करो ये, कार्बन का न्यूट्रल होता है, सेटिंग ही नहीं बैठेगी इसकी। हाँ, अब देखो, टेट्रा एक्वा, फिर क्या लिखेंगे, आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन, फिर ब्रैकेट खाली, म्यू क्या है हमारे पास, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सो होता है बच्चों, क्या होता है OH, हाइड्रोक्सो, तो क्या लिखेंगे, म्यू, अब कितने हाइड्रोक्सो, दोनों सेम है ना, तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, फिर क्या आ गया हमारे पास, टेट्रा एक्वा। देखो बच्चों, वो जो टेबल बताई थी मैंने शुरू शुरू में पहले ही लेक्चर के अंदर, वो अगर याद नहीं है ना तो फिर मुश्किल है, फिर ये अपने नाम नहीं सीक्वेंस में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें चार्ज पता होना चाहिए, जिसमें हमें लिगेंड्स के नाम पता होना चाहिए, तो वो सबसे पहले हमें आनी चाहिए, टेट्रा एक्वा। और फिर से क्या लिखा हमने, आयरन, आयरन के आगे खाली जगह है। अब देखो इसकी निकालते हैं अपने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे, देखो H2O कैसा लिगेंड होता है, फटाफट से बताइए, न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट से H2O कैसा लिगेंड होता है, कमेंट बॉक्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव, कमेंट बॉक्स का यूज करें बच्चों, फटाफट से बताएं, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा होता है H2O एक्वा, तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये होता है हमारा न्यूट्रल। आयरन को लिख दिया हमने X, हाइड्रोक्सो पे चार्ज होता है बच्चों -1, एक हाइड्रोक्सो पे -1, दो हाइड्रोक्सो पे कितना आ गया, -2, प्लस में वही 0, आयरन का निकालना है X, यहाँ पे क्या लिखू, SO4, देखो -2 होता है, एक SO4 पे -2, दो पे कितना हो जाएगा, -4 = 0, तो ये कितना हो गया, X -2, 2X, 2X -6 = 0, 2X = +3, सॉरी X = +2, तो कितना आ गया, आयरन थर्ड, कितना आ गया, आयरन थर्ड, थर्ड भैया थर्ड। तो लगता है ये ना, मेरा पेन चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ये ज्यादा बड़ा सा लिखने लग गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या नाम होगा इसका, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। क्लियर है भाई, आना बोलो भाई फटाफट से, क्लियर है सबको, ओके। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, नीचे वाला, ये खुद से ट्राई करो, फटाफट से आंसर दो, ज्यादा वेट नहीं करेगा मैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जो वीडियो देख रहा होगा, जिसको अच्छे से समझ आ रहा होगा, जो नोट्स बना रहा होगा, जिसने लिखा होगा, वो मिनटों सेकंडों में कर देगा, बाकी बच्चों वो देखेंगे, ओके, फटाफट से करिए। हाँ जी, तो पंडित जी स्टाइल में बताऊं आपको, पंडित जी स्टाइल में बताते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, बेस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन लिखेंगे जजमान, 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन के बाद में लिखेंगे हम कोबाल्ट बच्चों, ये इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इधर जगह बन नहीं रही यार, पंडित जी का फ्लो नहीं बन रहा, ऐसे फ्लो बनेगा, अब ऐसे लिखना है, यस, यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ जी चलो करते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पहले बिस, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, ओके। फिर क्या आएगा हमारे पास, कोबाल्ट, मेटल के आगे क्या लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, खाली छोड़ता हूँ,
ये क्या है NH, NH ये क्या NH2 होगा यहाँ पे, जस्ट ए मिनट कंफर्म करने दो भाई मेरे को, NH3 4, जस्ट ए मिनट बेटा इसको कंफर्म कर लूं मैं, NH होगा या NH2 होगा, NH ही होगा बेटा, ठीक है NH ही होगा, ठीक है। तो NH हमारे पास हो गया। NH को मैं बता दूं, जैसे NH2 माइनस को हमने एमिडो बोला था, वैसे ही NH माइनस को बोलते हैं इमिडो, इमिडो, ओके। कोबाल्ट थर्ड, ये इमिडो ये हाइड्रोक्सो, पहले क्या लिखेंगे बताओ भाई, इमिडो लिखोगे कि हाइड्रोक्सो लिखोगे? अब इसके लिए देखो व्यवहारिक ज्ञान चाहिए ABCD का, बता दो फटाफट से। H पहले आता है कि I पहले आता है, बताओ भाई साइंटिस्टों, कहीं पता चले केमिस्ट्री सीख रहे हैं और अल्फाबेट भूल गए। हाँ जी, चले आगे। पहले क्या लिख दूं मैं, हाइड्रोक्सो लिख दूं? ओके लिख देता हूँ, तुम कह रहे हो तो लिख रहा हूँ, तुम्हारे पे भरोसा कर रहा हूँ भैया मैं, ठीक है। हाइड्रोक्सो म्यू, हाइड्रोक्सो और म्यू इमिडो। फिर क्या लिखेंगे, बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। अब इसका क्या लिखना है हमारे पास, कोबाल्ट, और इसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हमने। एथेन हमें पता है एथेन 1,2 डाइमीन न्यूट्रल है बेटा, तो इसका तो 0, प्लस में कोबाल्ट का X, NH पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज, NH2 फिर लिख दिया क्या मैंने, अच्छा ये नीचे लिखना है, NH पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज, -2 चार्ज होता है NH पे, कंफर्म कर लो एक बार मैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठीक है, तो इसका लिखते हैं -2, हाइड्रोक्सी का लिखते हैं -1, और -2 -1, फिर कोबाल्ट आ गया, इसका लिखते हैं X, ये आ गया 0, और प्लस में क्या, इक्वल टू में क्या लिखूं, +3, क्योंकि चार्ज पे कितना है, +3 है, तो X इक्वल टू कितना आ गया देखो, 2X -2 -1 -3 इक्वल टू +3, 2X इक्वल टू 6, X इक्वल टू +3, X इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, +3। हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। तो एमिडो पे तो NH2 माइनस था और NH पे -2, तो इसका नेम क्या हो गया, बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड, ये इसका नेम हो गया। तो केस 3 तो क्या था हमारे पास, लिगेंड कैसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। केस 4 क्या बना, जब हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाए, इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रिजिंग लिगेंड, दी जाता ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्लियर हुआ क्या बच्चों? हाँ जी, ब्रिजिंग लिगेंड वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, फटाफट से यस नो रिप्लाई किया करो यार, तुम ढीले ढाले बैठ रहे थे। चलो हम केस 5 डिस्कस करते हैं। केस 5 भी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा अच्छा सा एक केस है। क्या केस है कि हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक पोर्शन दोनों ही क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स में आ जाए। अब देखो अब तक क्या पढ़ रहे थे अपने, अब तक हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स था, जैसे देखो ये K4 और यहाँ पे FeCN6 लिखा तुमने, तो ये तो क्या था, कॉम्प्लेक्स था एनायन, और कैटायन क्या था हमारे पास, नॉर्मल आयन था। ऐसे अगर तुमने लिखा मान लो CuNH3 Cl3, तो यहाँ पे एनायन क्या था, नॉर्मल था, कैटायन क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो कोई कैटायन या एनायन में से कोई एक कॉम्प्लेक्स था और दूसरा क्या था, नॉर्मल आयन था हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर हमारे पास बच्चों आ जाए दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, दोनों ही चीजें क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए, कि कैटायन भी कॉम्प्लेक्स एनायन भी कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था तुम्हें पहले वाला पोर्शन क्या होता है कैटायन, और बाद वाला क्या होता है एनायन। तो कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो इसके नेम से पहले ना तुम्हें एक चीज देखो, वो चीज हमें बेसिक चीज है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो ये चीजें लिख रखी है तुम्हें जो तुम्हें याद होनी चाहिए, तब हम अच्छे से बेटा कॉम्प्लेक्स के क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। तो क्या है चीजें देखो, ये सब देखो बेटा, हमारे पास क्या हो जाए, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो, 3D यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज वाले, है ना, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट हो, है ना, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट हो, 3D सीरीज तुम्हें बता दूं मैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, ये सब हो। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है, 3 होता है। ये चीजें याद रखनी है तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और 3D सीरीज का कोई मेटल हो, तो वहां पे उस मेटल की, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ये भी +3 हो जाएगा, ये भी +3 +3 +3, इन जनरल यही होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होते हैं, +3 होते हैं। या फिर देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा
तो प्लेटिनम पे चार्ज होगा +4 का, ये बातें ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेडियम पे चार्ज होगा +4 का, और जनरली क्रोमियम पे भी चार्ज मिल जाता है कई बार हमें +6 का, ये बहुत रेयर है, वैसे जनरली नहीं मिलता। तो याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो प्लेटिनम पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, पैलेडियम पे कौन सी होगी +4। फिर मैं बात करूं 3D सीरीज, क्या होता है +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, किसमें 4 और 6 के अंदर, जनरली 4 होता है वहां पे, और कुछ एलिमेंट होते हैं जो 6 में भी शो करते हैं। ठीक है, इसमें जो इस कॉम्प्लेक्स टाइप के जो आयन होते हैं ना, उसमें ज्यादातर पैलेटिनम, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, इस तरीके के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं बच्चों। तो अब देखो, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, किसका, प्लेटिनम का, प्लेटिनम का, सिल्वर का, तो इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये चीजें याद रख लेना भाई, तभी वो सॉल्व होंगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होंगे। अगर मेरे पास क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का कितना +2, पैलेडियम का कितना +2, सिल्वर का कितना +2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो जिंक, कैडमियम, Hg, ये भी तीनों क्या होंगे +2 +2 +2। Zn, Cd, Hg क्या होंगे +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो बच्चों Ag का कितना होता है +1, Au का कितना होता है +1, Cu का कितना होता है +1। हालांकि Cu कई बार वेरी करता है, लेकिन Cu का जनरली +1 होता है। Ag प्लस और Au+, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो Ag कितना हो जाएगा +2, Cd, Hg, Zn इतने किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2, और 3D सीरीज वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कितने होते हैं +3, और प्लेटिनम कितने होते हैं +4 +4। अब चलो शुरुआत में, अब ये इतनी चीज याद हो जाएगी, लिख लोगे तब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे, चलो, नहीं तो उसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों। चलो ये करते हैं, है ना। देखो इसको, सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, जो नॉर्मल रूल चलता था अपने, पहले क्या लिखते थे हम, टेट्राएमीन, तो लिखा मैंने टेट्राएमीन, फिर लिखा मैंने प्लेटिनम। अब देखो पहले वाला पोर्शन कैटायन होता है और दूसरे वाला एनायन होता है, ये याद है ना, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज पहले वाले पे, और बाद वाले पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। तो टेट्राएमीन, अब पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मल प्लेटिनम ही इसका नेम लिखूंगा, याद करो, प्लेटिनम और प्लेटिनेट, एट लिखा जाता है किस पे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो टेट्राएमीन प्लेटिनम क्या हो गया, हाँ, टेट्राएमीन एमीन प्लेटिनम प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। चलो सीरीज पे, चलो 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 फटाफट से चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बच्चों, +2 आता है। कितना आता है +2, तो देखो यहाँ लिख दो, सिंपल, कितना आएगा प्लेटिनम सेकेंड। अब इधर फिर से ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल रूल चलता है हमारा, टेट्रा क्लोरिडो। अब देखो प्लेटिनम पे प्लेटिनम लिखा जाएगा या प्लेटिनेट लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई, प्लेटिनेट, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 2, क्योंकि नहीं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं की जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है बेटा। ये जो सीरीज बताई है ना, इससे इजीली हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ करोगे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में। ओके, टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। पहला एग्जांपल तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज। हाँ जी, इस पे आओ, करो इसको, AgNH3 2, तो डाई एमीन लिख दूं इसको मैं, डाई एमीन। तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है पॉजिटिव, और बाद वाला क्या होता है नेगेटिव, डाई एमीन। अब क्या लिखूं, अर्जेंटेट, याद करो Ag को क्या लिखते हैं अर्जेंटेट। अब अर्जेंटेट लिखेंगे, या पहले देख लें इसमें NH3 2 पे क्या आता है, देखो वापस से चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो Ag का कितना होता है, देख लो भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। तो बेटा ये टेबल तो देखो याद करनी ना थोड़ी सी कंपलसरी है, ये टेबल तो हमें अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, तभी, और बहुत इजी हो जाएगा अगर ये थोड़ी सी टेबल याद कर लोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, डाई एमीन। अब देखो, अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो 8 तो लिखना नहीं, तो इसको सिल्वर सीधा लिख सकता हूं मैं, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देख के आए हो कितनी, फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, डाई साइनो, डाई साइनो। अब Ag पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 8 लिखा जाएगा, तो अब सिल्वर 8 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे अर्जेंटेट। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रख लेना भाई, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका पैटर्न इस बार MCQ हो गया है,
जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है ना भाई साहब, उसके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का, उनके लिए कितना बेनिफिट हुआ है ये। जिनको नहीं करनी वो तो फिर बेनिफिट कभी ना उठाए हैं ना उठा सकेंगे फिर इस तरीके से। ठीक है, तो क्या नेम हो गया इसका, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट इसका देखो PtCl2 NH3 4 PtCl4। चलो वही यहाँ पे डाई क्लोरिडो, यहाँ पे डाई टेट्राएमीन, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, टेट्राएमीन, क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन। फिर डाई क्लोरिडो, फिर क्या लिखूंगा, डाई क्लोरिडो। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको तो प्लेटिनम सीधा लिखूंगा, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। चलो फटाफट से टेबल पे देखो कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो प्लेटिनम कितना होता है, +4 होता है। नहीं तो तुम निकाल के दिखाओ यार, इससे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तुम कहोगे भाई ये क्या हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो गया, +4। ठीक है, फिर क्या लिखे, वही टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। अब की बार क्या लिखूं, प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्या लिखूंगा, प्लेटिनेट। अब क्या है, प्लेटिनेट के आगे कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो वापस वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो चलो आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम +2। देखा, बिल्कुल इजी, बस ये टेबल याद कर लो छोटी सी, काम बन गया। ये लो, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड, ले लो, बन गई बात। नहीं तो बेटा इसमें कॉम्प्लेक्स में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन है इसमें देख लेना तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के अंदर कि बहुत दिक्कत आएगी। ओके, इसके अंदर देखो, अब ये कोबाल्ट है, ये क्रोमियम है। चलो भाई इसका देखते हैं, ये टेट्रा क्या है हमारे पास, एमीन, टेट्रा क्या है, एमीन। और ये फिर डाई क्या है, क्लोरिडो, डाई क्या है, क्लोरिडो। और क्या है, कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट। तो हमारे पास क्या लिख दिया अब तक हमने, डाई एमीन लिख दिया, सॉरी टेट्रा एमीन लिख दिया, डाई क्लोरिडो और कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार रख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे देखनी है तो देखो, कोबाल्ट है, 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो मैंने आपको बताया कितना लिखोगे, बेझिझक लिख देना यहाँ पे थर्ड। अच्छा यहाँ पे ना 3 लिखो इसके पैर में, फिर ये हाँ अब ये क्वेश्चन पूरा होगा 3। ठीक है ना, अब कोबाल्ट थर्ड लिख दिया हमने। अब इसका देख लो, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और क्रोमियम का क्या लिखेंगे, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 3, इसका भी कितना आ जाएगा 3। 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या आ गया 3। तो टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड। तो ये बेसिक से रूल है बेटा, अगर इसमें तुमने ये छोटी सी टेबल है, देखो कुछ टेबल नहीं है, छोटी सी टेबल है, अगर ये याद कर लेना तो कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स इसमें कहीं नहीं बैठेगा। समझ में आई बात। तो ये हमने मोटे मोटे जो जितने भी केस बनते थे 5-6 सारे डिस्कस कर लिए, इसमें IUPAC नेमिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और मैंने कोशिश की है बेटा बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से तुम्हें करवाने की। इसको एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से केस हमने पढ़े हैं। केस 3 पढ़ा, जब हमारे पास क्या हो बेटा, कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब जब हमारे लिगेंड के नेम में क्या आ जाए, डाई और ट्राई आ जाए, तो सिंपली क्या करना है, उसके नाम के आगे प्रीफिक्स बिस प्रिस टेट्रागिस इस तरीके से लिखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास था, ये हमने एग्जांपल कर लिए थे उसके। अब हमारे पास केस 4 क्या था, ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए। तो ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो कुछ भी नहीं करना भाई, नाम के आगे म्यू लिख देना है। क्या लिख देना है, नाम के आगे म्यू लिख देना है, बाकी रूल एज इट इज चलेंगे। फिर हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास आया फिफ्थ हमारा। फिफ्थ क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कैसे आ जाए, कैटायनिक एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो सिंपली क्या करना है, हमें टेबल याद करनी है। गो टू द टेबल। टेबल कौन सी, ये वाली याद करो, मजे करो, और कुछ भी नहीं करना। बाकी राइटिंग फॉर्मूला एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये अपने नेक्स्ट देखेंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो बच्चों होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और प्लीज अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं फिर कह रहा हूँ यार, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।